नमस्कार दोस्तों। कहते हैं फ्रेंड्स, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करना है कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने बीएड सेमेस्टर 3 के लिए देखिए फ्रेंड्स, पेडागोगी इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेके आऊँ, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा बीएड सेमेस्टर 3 में जो इकोनॉमिक्स का जो पूछा गया क्वेश्चन हुआ मैं लेके आऊँ, वही 2016-18 के सेशन में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए फ्रेंड्स, इसमें कुल 90 मिनट्स का टाइमिंग होगा, सॉरी 90 मिनट्स का टाइमिंग होगा। फुल मार्क्स 40 होगा। सेक्शन कुल 3 होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए स्टार्ट करता हूँ, ग्रुप ए। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन आंसर, ऑल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें सभी क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स 2 मार्क्स के। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर दे। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिखे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग इज, यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है। टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, नो, क्योंकि सिटीजनशिप का संबंधित होता है आपका लोकतंत्र में होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस में। टू डेवलप कैरेक्टर, नो। टू डेवलप इकोनॉमिक्स स्किल, बिल्कुल सही। तो पहला का जो राइट आंसर होगा टू डेवलप इकोनॉमिक स्किल, यानी कि इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है फ्रेंड्स आर्थिक कुशलता का विकास करना। क्लियर है, यानी पहला अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या हो गया, आर्थिक कुशलता का विकास करना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेकिंग इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करते समय छात्रों की आवश्यकता, मानसिक स्तर, क्या लिख रहा है देखिए, इंटरेस्ट या सामाजिक स्तर को ध्यान बनाना चाहिए। तो फ्रेंड जब भी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के प्रतिपादन करते समय छात्रों का जो होता है उसके देखिए उसके मानसिक, यानी कि उसके मानसिक स्थितियों का अनुसार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर होगा मानसिक स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, इन द स्कूल ऑफ आवर्स कंट्री इन टीचिंग इकोनॉमिक्स यूज फॉर ब्लैक बोर्ड इज मेड ऑफ, यानी हमारे देश के विद्यालय में अर्थशास्त्र शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है चित्र बनाने में, आर्थिक पतों की परिभाषा देने में, सारांश देने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए अधिक किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखिए ना, ग्राफ बनाने के लिए भी तो उपयोग करते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक पदों की परिभाषा देने के लिए हम लोग को करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक्स में ये होता है, लेकिन वैसे इकोनॉमिक्स बिना ग्राफ का नहीं होता। तो इसका राइटली आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स टू मेक ग्राफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग भी आप लोग देख लेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एन इकोनॉमिक्स टीचर शुड हैव, अर्थशास्त्र का शिक्षक को होना चाहिए नागरिक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, नो। नॉलेज ऑफ क्या लिख रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ ए कंट्री, नो। नॉलेज ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यानी कि देखिए एक इकोनॉमिक्स के टीचर को फ्रेंड्स अर्थशास्त्र और देश के विभिन्न अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मीनिंग ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति का अर्थ क्या है, कोई वस्तु को उत्पन्न करना, पदार्थ को नष्ट करना, विद्यमान पदार्थों को उपयोगिता बढ़ाना, या भूमि का पैदावार बढ़ाना। तो फ्रेंड्स उत्पत्ति का अर्थ कोई वस्तु को उत्पन्न करना, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले इसमें याद रखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप लोग केवल 2 लिखना है। तो पहला क्वेश्चन केवल मैं मूव ओवर करता हूँ, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षक के 3 प्रमुख गुण क्या है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है, देखिए आप अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि अर्थशास्त्र भी साइंस की एक भाषा है जिसमें हम लोग वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अर्थशास्त्र शिक्षा के 3 प्रमुख गुण के बारे में बताना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका ये होना चाहिए ना, उसे राष्ट्र के निर्माता में अपनी भूमिका निभाना चाहिए, उसके पास अर्थशास्त्र की अच्छी ज्ञान होना चाहिए, यानी अर्थशास्त्र के विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक अर्थशास्त्र के शिक्षक को प्रभावशाली व्यक्तित्व रहना चाहिए, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंतर्गत उसे शारीरिक संगठन अच्छा होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, क्लियर ना। फिर उसके साथ साथ मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, साइकोलॉजी भी उसका मजबूत होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के शिक्षक के और भी आप लिख सकते हैं। मेनली फ्रेंड्स इसमें आप लोग ये लिखिएगा, उसे अर्थशास्त्र के विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्लियर है ना। बाजारी ज्ञान, देश विदेश सभी के ज्ञान होना चाहिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र लिस्ट डाउन द डिफरेंट मेथड यूज्ड इन टीचिंग इकोनॉमिक्स, डिस्कस वन ऑफ दिस इन डिटेल, यानी अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या है, इनमें किसी एक का विस्तृत व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए क्वेश्चन। तो वो अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में लिखे। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले लिख सकते हैं इसमें निगमन विधि, आगमन विधि, फिर संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, पाठ्यक्रम विधि। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब किसी एक के बारे में लिख सकते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स आप लिखना चाहते हैं निगमन विधि, तो निगमन विधि
विधि देखिए, नि से निगमन, नि से नियम, तो निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जो नियम से लेकर उदाहरण की ओर चलती है। तो फ्रेंड्स आप लोग किसी एक के क्षेत्र के बारे में पूरा लिख सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग को क्यूरिकुलम एक्टिविटी, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे फ्रेंड्स, पाठ्य सहगामी क्रिया होता क्या, पाठ्य सहगामी होता क्या। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इससे आप लोग रूबरू हुए होंगे अपने विद्यालय में। देखिए इसका कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, विद्यालय देखिए पाठ्य सहगामी का मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, विद्यालय में कक्ष शिक्षण के साथ साथ, यानी विद्यालय में कक्ष शिक्षण के साथ साथ चलाने वाली अन्य एक्टिविटी, जैसे खेल होता है, संगीत होता है, नाटक होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, ये सभी क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रिया। क्लियर हो समझ में। यानी कि किसी विद्यालय में फ्रेंड्स, यानी कि क्लास के साथ साथ जो भी अन्य क्रिया होती है, जैसे खेल कूद होता है, भाषण होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, नाटक होता है ना, तो ये सारी प्रतियोगिता को हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहते हैं। ठीक है। या फिर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं, प्रातःकालीन सभा होती है, भाषण होती है, वाद प्रतियोगिता होती है, नाटक होती है, फिर कविता के लिए आप लोग अंतराक्षरी होती है। ये जितने प्रक्रियाएँ होती है आप लोग का पाठ्य विद्यालय में, शिक्षा के अलावा, सभी को बोले हम लोग पाठ्य सहगामी। अब इसका महत्व क्यों, क्योंकि काफ़ी, अब इसके बारे में आप लोग खुद लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। सेमिनार टेक्निक, तो फ्रेंड्स सेमिनार टेक्निक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, या वर्कशॉप टेक्निक। तो फ्रेंड्स मैं सेमिनार के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। देखिए सबसे पहले सेमिनार के बारे में आप लोग जानिए होता क्या। देखिए सेमिनार के बारे में बताता हूँ, क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये देखिए सेमिनार, यह हायर क्लासेस में यूज किया था। सेमिनार जो टेक्निक है ना, वो हायर क्लासेस में यूज किया जाने वाली अनुदेशात्मक प्रतिविधि होती है, जिसमें सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है। आप लोग देखते हो बहुत सारे सेमिनार होते हैं, सेमिनार के काफ़ी प्रकार होते हैं, तो मैं इसके प्रकार के बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ। पहला होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में पहला होता है मिनी सेमिनार। तो मिनी होता है, उसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स लघु सेमिनार। तो लघु सेमिनार उस सेमिनार को कहते हैं जो किसी क्लास में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी क्लास में बीएड है, सेमेस्टर थर्ड का है, तो अगर सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट के साथ किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं, तो उस चीज़ को बोलेंगे लघु सेमिनार, यानी कि मिनी सेमिनार। उसके बाद होता है मुख्य सेमिनार। तो मुख्य सेमिनार उस सेमिनार को कहते हैं जो आपका किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं, यानी बीएड कॉलेज में आप लोग जितने बीएड कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और टीचर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे मुख्य सेमिनार। अगला होता है फ्रेंड्स राष्ट्रीय सेमिनार, यानी नेशनल सेमिनार। तो राष्ट्रीय सेमिनार उस कहते हैं जो जिसके लिए किसी एक डेट निश्चित किया था, यानी कि वही सेमिनार जिसके लिए कोई एक डेट निश्चित किया था, उसके साथ साथ वेन्यू डेट के साथ साथ जगह डे सभी को निश्चित किया था, और उसके लिए किसी एक स्पेशली व्यक्ति को बुलाया था, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय सेमिनार। यानी फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि भारत में अभी पर्यावरण के बारे में हम लोग सेमिनार करना है, तो उसमें पर्यावरण से संबंधित जो व्यक्ति उन्हें हम लोग बुलाएंगे गेस्ट के रूप में, और वो हमारे लिए मेन चीफ गेस्ट होंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय सेमिनार। क्लियर है ना। अब एक आता है फ्रेंड्स चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, यानी इंटरनेशनल सेमिनार। तो उसमें फ्रेंड्स भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ कई विदेशियों के भी लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि उसमें देश दुनिया के सारे मुद्दों को रख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यूनेस्को हो गया, WHO हो गया। जैसे अभी हाल फिलहाल हमारे देश में कोरोना आया था, तो कोरोना के लिए क्या हुआ, WHO ने मीटिंग किया। तो फिर WHO ने जब मीटिंग किया तो उसमें काफ़ी देशों के लोगों ने शामिल हुए और इस चीज़ के मुद्दे पर अपना विकल्प रखा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। क्लियर ना। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, और इसके काफ़ी चरण भी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेमिनार के बारे में, और भी आप इसके बारे में टेक्स्ट बुक से अध्ययन करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक का भी अध्ययन कर लीजिए, आप लोग के पास अवेलेबल होगा बुक। क्लियर है। और देखिए अगर क्वेश्चन आता है इसका उपयोगिता के बारे में लिखें, तो फ्रेंड्स पहला इसका उपयोगिता ये ना, यह उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास करता है। अगर आप किसी भी सेमिनार में शामिल होते हैं ना, तो आपका उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास करता है। क्लियर है ना। और सेमिनार केवल उच्च शिक्षा स्तर पर ही नहीं प्रयोग किया था, बल्कि हर जगह पे प्रयोग किया था। क्लियर ना। तो फ्रेंड्स ये लिख सकते हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट कार्यशाला प्रविधि, तो आप ये दोनों में किसी एक पर लिखना था, मैं एक बता दिया हूँ। एंड ग्रुप सी, तो ग्रुप सी भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें केवल 2 क्वेश्चन लिखने को होंगे। देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण के उपकरण के महत्व का एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में डीपली, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा ना, हाई स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए भाषण विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि के गुण दोष का मूल्यांकन करें।
अब लास्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? मूल्यांकन क्वेश्चन 110% ये पेपर आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही पूछता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को मूल्यांकन के बारे में कुछ वर्ड्स बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मूल्यांकन, मूल्यांकन शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है फ्रेंड्स मापन और एक होता है मूल्य निर्धारण। एक होता है फ्रेंड्स मापन और एक होता है मूल्य निर्धारण। मापन जो होता है वह मेजरमेंट होता है, यानी कि संख्यात्मक और परिमाणात्मक होते हैं, लेकिन मूल्य निर्धारण यानी गुणात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिख सकते हैं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र के किसी विषय में कमियों, देखिए फ्रेंड्स मैं जो बोल रहा, मूल्यांकन के द्वारा ही किसी छात्र के विषय की कमियों, उसकी रुचियों और प्रतिभा का आकलन करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग ये पता करते हैं हमारे अंदर मैथ्स हम अच्छा जानते हैं, यानी फ्रेंड्स वो हमारा मूल्यांकन किया गया, क्लियर है ना। हमारा मान लीजिए फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स कमजोर है, तो पता कि मूल्यांकन से ये होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं मूल्यांकन के बारे में, और भी आप लोग स्टडी करेंगे बुक से पता चल जाएगा। मेरा मेन मोटिव था फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग रूबरू करवाना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन था, अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा फ्रेंड्स तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।